नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राशिवाणी में, जहां हम आपको धर्म, ज्योतिष और शुभ उपायों की सटीक जानकारी देते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में बार बार आर्थिक तंगी आती है, अचानक नुकसान हो जाता है या जीवन में सुख शांति नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दशा माता की पावन कथा, जो हजारों सालों से चली आ रही है और जिसे सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको दशा माता की पूजा विधि और इसके चमत्कारी लाभ भी बताएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे सभी धार्मिक वीडियो समय पर मिलते रहें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं दशा माता की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम नल था और उनकी रानी का नाम दमयंती था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा का हित चाहने वाला था। दोनों बड़े प्रेम से राज्य कर रहे थे। एक दिन एक ब्राह्मणी आई जिसके गले में पीले रंग का डोरा बंधा था। जब रानी ने उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह दशा माता का डोरा है, जिसे पहनने से सुख समृद्धि बनी रहती है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। जब राजा ने देखा कि रानी ने अपने गले में यह पीला डोरा बांध लिया है, तो उसने पूछा, तुम्हें किस चीज की कमी है? यह डोरा किस लिए बांधा है? रानी ने कहा, यह दशा माता का डोरा है। इसे बांधने से धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने वह डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया। ये देवी का आशीर्वाद है। रात हुई, राजा सो रहे थे। तभी उन्होंने एक अजीब सा सपना देखा। दो स्त्रियां उनके सामने खड़ी थीं। उनमें से एक ने कहा, राजा, मैं अब जा रही हूं। दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं अब तेरे घर आ रही हूं। राजा हैरान रह गए। जब यह सपना उन्हें लगातार कई दिनों तक आने लगा तो राजा उदास रहने लगे। रानी ने जब यह बात पूछी तो राजा ने अपने सपने के बारे में बताया। तब रानी ने कहा, राजन, अगली बार जब वे आएं तो उनके नाम जरूर पूछिए। अगली रात फिर वही सपना आया। राजा ने हिम्मत जुटाई और उन स्त्रियों से उनका नाम पूछा। तब जाने वाली स्त्री ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है। और आने वाली स्त्री ने कहा, मेरा नाम दरिद्रता है। अब लक्ष्मी देवी जैसे ही राजा के महल से निकलीं, देखते ही देखते राजमहल का सोना चांदी, धन दौलत सब मिट्टी में बदल गया। राजा रानी और उनका बेटा सब कुछ खो बैठे और जंगल में भटकने लगे। राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने राजा से कहा, पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूलों की माला देती थी, उससे थोड़ा दही छाछ मांग लाओ। राजा गया, लेकिन मालन ने देने से मना कर दिया। आगे चलते चलते उनके बेटे को एक सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा रानी बिलख उठे, लेकिन अभी उनके कष्ट खत्म नहीं हुए थे। राजा ने 2 तीतर मारे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें भूनना चाहा, वे उड़ गए। राजा स्नान करने गया, लेकिन जब उसने अपनी धोती सुखाई तो वह हवा में उड़ गई। वे भूखे प्यासे भटकते रहे। राजा की बहन के घर पहुंचे, लेकिन वहां भी उनके खाने की थाली मिट्टी में बदल गई। अब राजा रानी पूरी तरह से निराश हो चुके थे। फिर रानी ने कहा, राजन, अब किसी के घर जाने की जरूरत नहीं। हम जंगल में लकड़ी काटकर बेचेंगे और अपना पेट पालेंगे। राजा मान गए। वे एक बगीचे में पहुंचे जो पूरी तरह सूखा पड़ा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। बगीचे के मालिक ने उन्हें देखा और उन्हें वहां काम पर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन दशा माता की कथा सुन रही थी और डोरा बांध रही थी। रानी ने जब इसके बारे में पूछा तो मालकिन ने बताया, यह संपदा देवी का डोरा है। इसे बांधने से सुख समृद्धि बनी रहती है। यह सुनकर रानी ने भी डोरा लिया और कथा सुनी। रात को राजा को फिर से वही सपना आया। इस बार आने वाली स्त्री ने कहा, राजा, मैं वापस आ रही हूं। और जाने वाली स्त्री ने कहा, मैं जा रही हूं।
राजा ने उनके नाम पूछे तो आने वाली ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है, और जाने वाली ने कहा, मेरा नाम दरिद्रता है। राजा ने लक्ष्मी देवी से पूछा, आप फिर से तो नहीं जाएंगी? लक्ष्मी बोली, अगर तुम्हारी पत्नी दशा माता का डोरा बांधती रहेगी और उनकी कथा सुनती रहेगी तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। इसके बाद राजा का जीवन बदल गया। वे वापस अपने महल लौटे। रास्ते में उन्हें अपना सब कुछ पहले जैसा मिलता गया। बहन के घर में दबा थाल मिल गया, साहूकार के घर में गुम हुआ हार मिल गया, और जंगल में मरा हुआ बेटा फिर से जीवित हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो दोस्तों, अभी जान लेते हैं दशा माता की पूजा विधि और लाभ। दशा माता के व्रत में महिलाएं पीले वस्त्र पहनती हैं और माँ दशा माता की कथा सुनती हैं। यह व्रत करने से घर में धन, सुख, समृद्धि, संतान सुख और शांति बनी रहती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राशिवाणी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी धार्मिक और रोचक कथाएं लाते रहें। जय माता दी।